हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम महान शासक था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत में सबसे पहले राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया था। आइए हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को देखते हैं। इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इसका जन्म 245 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके जन्म का स्थान मगध था, जो कि बिहार में स्थित है। इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु का स्थान श्रवणबेलगोला है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इनकी माता का नाम मूरा था और इनके पिता का नाम सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य था। अब आइए हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा घनानंद की पुत्री थी और दूसरी पत्नी का नाम था कार्नेलिया अथवा हेलेना। कार्नेलिया अथवा हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाए गए धर्मों की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले वैदिक धर्म का पालन किया, लेकिन बाद में जैन धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना कहा जाता है। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग संपूर्ण भारत पर शासन किया। अब आइए हम चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके गुरु का नाम चाणक्य था। आइए अब हम आगे देखते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विष्णुगुप्त व कौटिल्य चाणक्य के अन्य नाम हैं। आइए अब आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के संबंध में विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण मिलता है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह तर्क निर्धारित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। जब वह गर्भ में ही था, तब उसके पिता की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था तथा एक गोपालक द्वारा चंद्रगुप्त को पोषित किया गया था। एक गोपालक ने चंद्रगुप्त का पालन किया था। चरवाहा रूप में ही राजा के गुण देखकर चाणक्य ने 1000 कांसार्पण में चंद्रगुप्त को खरीद लिया था। तत्पश्चात तक्षशिला ले जाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। कहा जाता है कि अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था।
323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी। छोटे छोटे राजा थे और वे अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए तथा सीमाओं की रक्षा के लिए आपस में लड़ा करते थे। उसने सबसे पहले सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया। 317 ईसा पूर्व में उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर ने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रांतों पर कब अधिकार कर लिया था? तो 317 ईसा पूर्व में। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब का एक छत्र शासक हो गया था। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं। 322 ईसा पूर्व में घनानंद युद्ध में मारा गया और चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। उधर सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने अर्थात सेल्यूकस ने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई। दोस्तों, बहुत सारे विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस में युद्ध हुआ ही नहीं। सेल्यूकस ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि हुई थी। आइए अब आगे देखते हैं। इस संधि के तहत सेल्यूकस को, या जिसको हेरात कहा जाता है, अराकोसिया जिसका नाम कंधार है, जेड्रोसिया जिसका नाम मकरान है, पेनिस्टाई जिसको कि काबुल कहा जाता है, के भूभाग को चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने अर्थात सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 300 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व, गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य ने पुण्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल बनाया था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो पुण्यगुप्त वैश्य ने किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत किया था। अब आइए आगे देखते हैं। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया था।
298 ईसा पूर्व में सलेखना उपासना के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा भारत के प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित वीडियो, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।